चाहत फ़तेह अली खान के गाने पसंद करती हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो एक ज़हनी टॉर्चर है। एक दिन मुझे किसी पे गुस्सा आ गया था तो मैंने उसको चाहत फ़तेह अली खान का गाना भेज दिया था। प्यार हुआ है कभी आपको? नहीं, जितना आपने सोचा है ना, लगता है आपने वो जो मैं कोना सोच रही हूँ कौन सा वाला प्यार। इस फील्ड में लड़कियों को हरास किया जाता है, उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं आने में। पाकिस्तान की खूबरू लड़की हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें कहते हैं मिस वजीहा अहसन। बड़े बड़े टाइटल इन्होंने अपने नाम किए। पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में इन्होंने नाम बनाया पाकिस्तान का और अपना। ये नाम किस तरह बनाया और कौन कौन से टाइटल इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं और कौन कौन से ताज इन्होंने सर पर अब तक पहने हुए हैं। मिस्र में भी सुना है कि इनका बड़ा नाम है, शर्म शेख में ख़ास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बड़ा आपने नाम कमाया है, ये किस तरह से मुमकिन हुआ है? कौन कौन से टाइटल आपके पास हैं? मेरे पास बहुत सारे टाइटल्स हैं। अभी तक मेरे पास मैं न्यूजीलैंड से हूँ बाय द वे। तो जब मैंने अपना वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जब मैंने अपना करियर में यूटर्न मारा था तो मैंने पैजेंट्स की लाइफ। न्यूजीलैंड से आप झूठ बोल रही हैं? नहीं, देखिए आप उर्दू जिस तरह बोल रहे हैं, न्यूजीलैंड के बंदे उर्दू तो नहीं बोलते। क्योंकि मैं बिलोंग तो पाकिस्तान से करती हूँ। पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। हाँ, 7-8 साल 9 साल हो चुके हैं। आई डोंट नो, अब तो काउंटिंग करना छोड़ दिया है। तो न्यूजीलैंड में रहते हैं, न्यूजीलैंड में ही करियर बना लिया है, न्यूजीलैंड में ही सेटल्ड है। तो वहाँ पे एक कंपटीशन था मिस ऑकलैंड, वहाँ से मेरी मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने एक टाइटल विन किया तो थोड़ी एप्रिसिएशन मिली। फिर मैं वहाँ से पाकिस्तान में मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान में एक कंपटीशन है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के नाम से, तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया जिसकी डायरेक्टर है सोनिया अहमद। और उसके बाद हम लोगों ने वो कंपटीशन किया। सोनिया अहमद डायरेक्टर हैं या स्पॉन्सर हैं? नहीं, हमारी डायरेक्टर हैं, हमारी कंपनी की डायरेक्टर हैं। अच्छा। और उनके थ्रू ही उन्होंने ही कॉल की, हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आफ्टर ऑल वहाँ से मैंने टाइटल विन किया मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024 का, जो लास्ट ईयर हुआ था यहाँ पे पीसी में हुआ था आई थिंक। उसके बाद हम लोग मतलब हमारे साथ एक ग्रुप में 5 से 6 लड़कियाँ थी। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है इंटरनेशनल लेवल पे जाना, टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। 5 से 6 लड़कियों ने ये मुख्तलिफ टाइटल जीते? जी। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वंस यू विन अ नेशनल लेवल टाइटल यू हैव टू गो एट इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की, जो इजिप्ट में हुआ है लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में। एंड आई वाज द फर्स्ट एवर मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पाकिस्तान, क्योंकि अब तक लास्ट 52 इयर्स में पाकिस्तान से कभी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया जिसने रिप्रेजेंट किया हो। अच्छा, इस टाइटल पे बात कर लेते हैं। ये जो टाइटल है, इस टाइटल को हासिल करने की क्या शराइत हैं? कैसे ये टाइटल मतलब किसी और लड़की को नहीं मिला, आपको मिला? क्या आपने तगदो की, क्या कोशिश की, क्या किया? बेसिकली मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी आफ्टर विनिंग मिस पाकिस्तान वर्ल्ड कि मैं किस पैजेंट में जाऊँ, मैं मिस वर्ल्ड में जाऊँ, मैं मिस इंटरकॉन्टिनेंटल में जाऊँ, मिस अर्थ में जाऊँ। बट अकॉर्डिंग टू माई स्केड्यूल मिस इंटरकॉन्टिनेंटल मुझे सूट कर रहा था, और उससे बड़ी बात है उनको मैं सूट कर रही थी। क्योंकि आप जब यहाँ से जीतते हैं तो फिर आपको दोबारा सारी लड़कियों की प्रोफाइल्स वहाँ जाती हैं कि हमारे 3 विनर्स हैं, इनमें से हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर यू। तो अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूज़, अकॉर्डिंग टू द एज, हाइट लिमिट, एवरीथिंग कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या करना चाहते हो पाकिस्तान के लिए, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन बेसिस के ऊपर आपको सेलेक्ट किया जाता है। और मिस इंटरकॉन्टिनेंटल ने मुझे चूज़ किया था। इन लास्ट 52 ईयर्स दे वर सो हैप्पी कि पाकिस्तान को आज तक किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो मेरी जर्नी यही थी। जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश थी, और उसके बाद मेरी तैयारी शुरू हो गई थी इजिप्ट जाने की दिसंबर में। एंड लास्ट ईयर आई वेंट देयर फॉर 3 वीक्स। वो 3 वीक्स का एक बड़ा पैजेंट था जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 65 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स आए थे। आपको कौन कौन से लोगों को मिलना पड़ा, किस तरह से हुआ, क्या पापड़ बेलना पड़े? तो ये जो पापड़ बेलना पड़ते हैं ना लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे वो बताएं कि पापड़ कौन कौन से बेले आप? मुझे लगता है कि मेरी जर्नी बहुत आसान थी। मे भी शायद मैं बहुत लकी थी या मैं बहुत पैशनेट थी। अच्छा, ये आसान लग नहीं रही वैसे। जो अंदर की कहानी है वो बताएं कि मुश्किलात भी आती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो जो मुश्किलात होती हैं ना, फिर जब आपको आगे मंजिल नज़र आ रही होती है ना, तो वो मंजिल जब नज़र आती है तो बंदा कहता है यार खैर है, आग का दरिया है, कूद जाओ, निकल जाओ, क्योंकि आगे आपकी मंजिल है। तो वो जो मंजिल सामने नज़र आ रही होती है, वो जो आग का दरिया है, वो क्या था? वो आग का दरिया ये था कि 2 करियर्स को एक साथ मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक बड़ी फर्म में काम करती हूँ, टाइमिंग
स्केड्यूल चेंज नहीं हो सकते, क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है, यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट इतनी आ रही होती है। जैसे मैं अपनी कंपनी में काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने मल्टीनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनके रिक्वायरमेंट्स, तो वो साथ साथ डेली की जॉब चल रही है। और वो डेली जॉब भी आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब बहुत लॉन्ग आवर्स होती है। क्लाइंट कितना पैसा पे करता है? वो तो मेरी कंपनी को पे करता है, कंपनी मुझे सैलरी देती है। अच्छा जी नहीं, कितना मतलब मैं अगर पूछना चाहूँ थोड़ा सा एक आइडिया कि आपने कितना कमाया इस फील्ड से, ये जो टाइटल आपने जीता उसके बाद क्लाइंट्स से कितना पैसा उनकी जेबों से निकाला आपने? अच्छा नहीं, मेरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है वो मेरे क्लाइंट्स हैं। कान को इधर से पकड़ लें इधर से, एक ही बात है। कितना पैसा कमाया आपने? पैसा तो मैं नंबर्स में नहीं बता सकती, बट हाँ मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपने घर में खुशी से रहती हूँ। अपनी गाड़ी है, अपना घर है, अपनी पाकिस्तान में आप कोई 4-5 एकड़ का एक फार्म हाउस बना सकती हैं? पाकिस्तान में मैं फार्म हाउस क्यों बनाऊंगी? नहीं मतलब मैं एक कोशिश पूछने की कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में ज़मीन की कीमत क्या है। अच्छा, गाड़ी कौन सी पसंद है आपको? कितनी बड़ी गाड़ी ले सकती हैं? आपकी क्या पोजीशन है? रेंज रोवर तो ले सकती हूँ। अच्छा ले सकती हैं, 1 या 2 3 4 कितनी? अब ये मैं आपको नहीं बता सकती, कल को मैं यहाँ से उड़ गई तो। नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपको क्या क्या चांसेस मिले जब बंदा ज़ाहिर नज़र आता है, जो बाद मैंने की मंजिल तक पहुँच जाता है, तो क्या क्या ऑफर्स आई पैसा कमाने के वाले से या किसी वाले से भी? क्या ऑफर आपको आए? मैं सबसे पहले जो बड़ी आपको ऑफर आई जिसमें आपको एक मतलब एक मोटी रकम नज़र आ रही हो, वो क्या थी? अच्छा, मेरा हमेशा से पैजेंट्री और मेरा जो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ड्रीम है वो दोनों अलग अलग चीजें से बाहर नहीं निकल रही। हाँ। मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं नहीं क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, पैजेंट्री में जब आप आते हैं इट्स नॉट अबाउट मनी, आपको पैसा बनाना है, आपको कुछ करना है। पैजेंट्री इज अबाउट अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आपका फेस अच्छा है, आपको बहुत कॉल्स आती है, मुझे भी आई हैं, लेकिन मुझे भी ऑफर्स आई हैं, मुझे भी कॉल्स आई हैं, बट मैं सच बताऊँ जैसे एडवर्टाइजमेंट्स की, ब्रांड स्पॉन्सरिंग की, अभी अक्सर मैं भी छोटे मोटे भी ब्रांड स्पॉन्सर ले लेती हूँ। जितना टाइम मिलता है, जितना स्केड्यूल होते हैं, जी पैसा तो दे देते हैं, बट अब आप डॉलर से कंपेयर करेंगे तो इतना तो नहीं होता, बट जस्ट टू गेट टू नो। दे देते हैं, काम ज्यादा होता है कम होता है, मतलब नहीं वो हम पे है। जैसे आपको ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है कोई, तो ब्रांड आपसे डील कर लेगा, आपको इतने पैसे देंगे, आप एक रील बना के अपलोड कर दें अपने सोशल मीडिया पे। अच्छा। तो वो मैं बना देती हूँ, या उनके बारे में कुछ अच्छा बोलना हो तो उस पर होता है, बट ऑब्वियसली डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीज आर वेरी। अच्छा, आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और नौजवान भी हैं, तो आपको देख के लड़कियां जो हैं वो भी चाहती होंगी, कुछ लड़कियां इस तरह की होती हैं कि वो कहती हैं कि यार हमने भी इस फील्ड में जाना है। तो लड़कियों को अगर इस फील्ड में आना है तो ये बताएं कि कैसे आ सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनको ये बताएं कि क्या क्या मुश्किलात हैं। हमारी लड़कियों के लिए मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में हमारी लड़कियों को दबा दिया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ का लोग ठीक नहीं है। आई थिंक ये हमारी औरतों के ऊपर होता है कि वो किस माहौल को चूज़ करना चाहती हैं और वो कितना अपने आप पे बिलीव करती हैं। सबसे पहले तो अगर आप पढ़े लिखे होगे ना, आपको पता होगा कि ये ऑफ़र आपने लेनी है और ये ऑफ़र आपने नहीं लेनी है। तो जब भी मैं काम करती हूँ किसी भी ब्रांड के साथ, या कोई भी मुझे कांटेक्ट करता है, या मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती हूँ, तो मेरे हाथ में होता है कि मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप एक दफ़ा एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, देन यू कैन पिक एंड चूज़। बट ऑब्वियसली लड़कियों को सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो आप किसी बंदे से भी बात नहीं कर सकती। और एक होता है ना कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, आपके पास वर्ल्ड नॉलेज नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको बोलूँगी एजुकेशन, एंड देन आप उसके बाद कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल पे चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, सुना है इस फील्ड में लड़कियों को हरास किया जाता है, उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं आने में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहली बात, मेरी डायरेक्टर सोनिया अहमद है, तो जो हमारे यहाँ एक छोटी सी सोच में एक सवाल फंस जाता है कि हमारी लड़कियां इस फील्ड में ऐसी हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी एंकर्स, बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं जो बहुत खुश हैं, क्योंकि जो उनकी PR टीम है, जो उनके लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, उनको पता है उन्हें क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है, तो वो उसी तरीके से अपने करियर को आगे लेके चलती हैं। तो ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं है। और जब तक जितना मैंने काम किया है, तो मेरी डायरेक्टर खुद नेशनल लेवल पे काम कर रही होती है लड़कियों के साथ, वो खुद एक वुमेन है, तो उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है। प्यार जो होता है, जानती हैं इसके बारे में? हाँ, अब्बा से बहुत मिला है। अच्छा जी। प्यार हुआ है कभी आपको? नहीं। जितना आपने सोचा है ना, लगता है आपने वो जो मैं सोच रही हूँ कौन सा वाला प्यार। अच्छा, ये अम्मा अब्बा ने दिया है, अम्मा अब्बा नहीं दिया, कौन सा प्यार होता है? अम्मा तो देखो, वो तो मुझसे भी प्यार करते हैं, वो तो हर बंदे से ही करते हैं। अम्मा अब्बा वाला सवाल ये प्यार नहीं है। तो प्यार हुआ है? प्यार मुझे अभी तक नहीं किसी को आपसे हुआ होगा,
सामने बैठे देख रहे होंगे, हुआ होगा। पोज किया हो, आपको प्यार की हद तक पहुंच गया हो कि वो कहते हो कि भाई ये आई थिंक करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की कभी आप वो होते हैं ना साइड रिक्वेस्ट में चले जाएं तो भरे पड़े होते हैं लोग। अगर आप एक अपने लिए पसंद करती हैं कि जो आपका शरीक हयात बने, तो कौन सी खूबियां उसमें होनी चाहिए कि यार ये परफेक्ट है, इसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी मुझे सबसे पहले तो पढ़ा लिखा और बहुत पेशेंस वाले लोग पसंद चाहे है। काला हो, ब्लैक ब्यूटी इज ऑल्सो अ ब्यूटी। तो अच्छा, मेरे ये काला भी हो तो चलेगा। हाँ, मैंने तो भाई जब पेजेंट्स किए हैं तो मैंने लोगों को देखा है, काले भी होते हैं लेकिन इतने खूबसूरत होते हैं कि नजरें नहीं हट रही होती। अच्छा, तो मेरे तो लाइफ में यही है कि पढ़ा लिखा हो, बहुत पेशेंस वाला हो, पैसे ख्याल कम करने भी हो वाला तो हो। चलेगा, हाँ, पैसे कम भी हो तो चलेगा, चलेगा, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, और- क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप पैसे बना सकते अगर आप बीवी बनती हैं किसी की, तो आपको अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना चाहिए? हैं। मेरा भी सबसे शोहर बड़ी के लिए बात, क्या क्या करेंगे? मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही घरेलू, आप लोगों को लगता होगा, लोगों को लगता है कि यार ये घरेलू पे भी सवाल मैं आ बहुत जाएंगे। बहुत घरेलू लड़की हूँ। मैं अपने न्यूजीलैंड में सारे काम खुद करती हूँ, खाने भी खुद बना लेती हूँ, सब करती हूँ। तो मेरी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मसला है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी। जो अपने लिए कर रही हूँ तो उसके लिए भी हो उसके लिए जाएगा। सब कुछ करेंगे। साथ में जब अपना एक बंदे का कर रहे हैं तो एक बंदे का साथ भी हो जाएगा। अच्छा, चूंकि आपकी फील्ड ऐसी है, गाने भी आपको पसंद होंगे, तो चाहत फतेह अली खान के गाने पसंद करती हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं पसंद करती? बिल्कुल नहीं। ये तो एक जहनी टॉर्चर है। चाहत फतेह अली खान से नहीं टॉर्चर है, वो तो भाई वायरल है। एक दिन मुझे किसी पे गुस्सा आ गया था तो मैंने उसको चाहत फतेह अली खान का गाना भेज दिया था। अच्छा, मिली है चाहत फतेह अली खान को कभी? नहीं, मुझे मिलना भी नहीं है। मुफ्ती कभी? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सुना हुआ है? हाँ, मैंने एक दफा सुना था, किसी ने मुझे फन के तौर पे इंस्टा पे भेज दिया था, तो मैंने तो शुरू के 5 सेकंड में ही बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या है? अच्छा, हाँ, बताया ना आपको, एक दफा मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आ गया था तो मैंने चाहत फतेह अली खान का गाना भेज दिया था। मैंने कहा ये भी टॉर्चर होगा। अच्छा, बताइएगा कि इस फील्ड में कोई आना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया, आप वहाँ जाके अप्लाई करें। आप क्या सोच रखते हैं, आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ के साथ काम है, तो मेरा वहाँ पे फ्री भी होती हूँ, तो मैं मतलब किसी NGO या किसी चैरिटीज़ के साथ वॉलंटियर कर लेती हूँ। तो ये चीज़ भी पेजेंट्री में बड़ी मानी जाती है, लड़कियों को बड़ी वैल्यू दी जाती है जो जिनकी कोई वॉइस हो। तो सबसे पहले तो आप मिस पाकिस्तान वर्ल्ड पे जाएं, वहाँ पे जाके उनकी कैटेगरीज पढ़ें और फिर आप अप्लाई करें। और ऑब्वियसली हमारी डायरेक्टर है सोनिया अहमद, जो खुद चूज़ करती हैं लड़कियों को, उनके इंटरव्यूज़ लेती हैं और शॉर्ट लिस्ट करती हैं, फिर डिसाइड करती हैं, और फिर हर साल कंपटीशन होता है और उसमें से एक विनर निकलती है, और हर कैटेगरी की एक डिफरेंट विनर होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने वजीहा की गुफ्तगू सुनी। हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।